सियासी चौक के इस डायग्राम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है तिरुपति मंदिर में जो सनातन पर कुठाराघात किया गया है। सबसे अमीर मंदिर में जिस तरीके से पाप सामने आया है उसे लेकर के आम जनमानस क्या कहती है। हम बात करते हैं यहाँ पर युवाओं से और उनसे जानते हैं कि वो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। जिस तरीके से तिरुपति मंदिर में प्रसाद में चर्बी की बात आई है, मछली के तेल में प्रसाद को तले जाने की बात आई है, इसे लेकर के आप लोग क्या कह रहे हैं? जी, हम सब लोग हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये सनातन के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम लोग सब चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से कि वो इसकी निष्पक्ष जांच कराए, जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, आगे से सावधानी रखा जाए कि ऐसा ना हो। और विशेष हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये जो मंदिर प्रशासन की बागडोर है, जो धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, ये सब हमारे संत महात्माओं के, विद्वानों के हाथ में रहे, जिससे कि वो पूर्णतया शास्त्र परंपरा के अनुसार उसका संचालन कर सकें। अब मंदिर के अंदर जो वहाँ काम कर रहे हैं वो मालूम नहीं है किस धर्म के हैं, उनकी श्रद्धा है कि नहीं है। सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं तो नौकरी के कारण वो लोग कर रहे हैं, उनको कोई आस्था नहीं है प्रसाद बनाने में। जूता पहन के बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं हम लोग देख नहीं रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रखा जाए जो इस धर्म पर आस्था रखते हों, जो सनातन धर्म के अवलंबी हों, शास्त्रों पर श्रद्धा रखते हों, शास्त्रों को मानते हों। युवाओं की अपनी अपनी राय है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से तिरुपति मंदिर में ये चीज़ें सामने आई है, इससे युवाओं में कितना ज़्यादा आक्रोश है और क्या आप लोग मानते हैं कि क्या होना चाहिए? इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि प्रशासन को अच्छे से जांच करवानी चाहिए, जो इसके आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और जो यह प्रसाद की व्यवस्था है, अन्य किसी भी प्रकार की मंदिर में जो व्यवस्थाएं हैं, वो जो शास्त्रोक्त परंपरा से अध्ययन किया हुआ व्यक्ति हो उसी को वहाँ नियुक्त करना चाहिए। किसी को भी नौकरी की तरह जो है तो नियुक्तियाँ निकाल करके और उसको पदस्थ कर देना ये सही नहीं है। अपितु जो शास्त्रोक्त परंपरा से अध्ययन किया हो, धर्म के बारे में अच्छी तरह से जानता हो, उसी की नियुक्ति वहाँ होनी चाहिए। और जो यह बात आई है अभी तिरुपति बालाजी वाली, इसमें जांच होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। सबसे अमीर मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर, और ऐसे में वहाँ पर प्रसाद में ये चीज़ें निकालना कितना दुखद है। ये बहुत ही असंतोषजनक बात है और हमारे हृदय को बहुत ही क्षति पहुंची है यह दुर्घटना जानकर। और हम चाहते हैं कि जो इसके नियुक्ति किए गए लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो और उनका पूरा डेटा देखा जाए तो 10 साल पहले तक वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या कार्य करते हैं, इस आधार पर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और विद्वत जन जो है, संत जन के अंडर में यह कार्य होना चाहिए। इसमें दूसरी सियासत है। मंदिर हमारे जो है मार्केट नहीं है कि आप उसको जो है कि ऐसे खोल करके जो है आप वहाँ से धनोपार्जन कर रहे हैं। अभी बीते दिनों विश्वनाथ मंदिर में 5 करोड़ से अधिक चंदा है, जैसे कि न्यूज़ में कवरेज थी। किंतु वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो भक्तों के प्रति और चीज़ों के प्रति बहुत ही असहिष्णु और असंतोषजनक है। और इस बात से समग्र हिंदू समाज काफ़ी आक्रोशित है कि मंदिर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तिरुपति बालाजी जो कि दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर है, तो त्वरित कार्रवाई पहले तो उस पर की जाए। बाकी और जो जिस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं उसको सरकार अपने हाथों में न रख करके हमारे साधु महात्मा और हमारे जितने भी भक्त लोग हैं उनको जो है दी जाए। सरकार नहीं थी तो भी जो ये मंदिर परंपरा थी वो अनादिकाल से चली आ रही है, तो इस वजह से त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही अपमानजनक बातें हैं, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो एक गुरु शिष्य परंपरा से होती है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर योग करना है या किसी व्यक्ति को IAS बनना है तो उसके पहले उसको परीक्षा देना पड़ता है, उसके बाद उस योग्य बनेगा। अगर व्यक्ति मंदिर में सेवा कर रहा है, उसको देखना है कि मंदिर सेवा करने योग्य है कि नहीं, उसके अंदर श्रद्धा है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं। क्योंकि मंदिर एक धर्म है और आस्था एक ऐसी चीज़ है जिस व्यक्ति के अंदर बस जाती है ना, वो भगवान के प्रति श्रद्धा और कीर्तिमान होकर उसके पर समर्पण होता है। और कोई इसको व्यापार की दृष्टि से नहीं, अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप निस्वार्थ भाव से, इसमें कुछ स्वार्थ नहीं कि आप में सेवा करेंगे 10 रुपये मिलेगा, आप उसे अपना आत्मसमर्पण कीजिए और परमात्मा के लिए कीजिए ताकि उसमें कोई त्रुटि ना हो। और जो भक्त हैं यहाँ पे लाखों लोग प्रसाद पाते होंगे, कुछ सात्विक विचारधारा के लोग आते होंगे, सात्विक मन रखते होंगे, अगर उनको ऐसा सुनने में आएगा तो उनको बहुत आहत होगी, आत्मा में कष्ट हो। क्योंकि ये हमारे
सभी मंदिरों में सबसे श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। और ऐसा सुनने में हम लोग भक्तों को बहुत आहत होगा, क्योंकि हम लोग का जो धरोहर है, संस्कृति है, हम लोग परमात्मा को मानने वाले हैं, हम लोग ईश्वर तत्व को मानने वाले हैं। क्या लगता है आपको, इसके लिए दोषी कौन है? क्या लगातार इस पर सियासत हो रही है कि सरकार के जो मंदिर हैं वो दोषी है, सियासत लगातार हो रही है, पर जिस तरीके से देश के सबसे अमीर मंदिर में इस तरह की चीज़ें मिलना कितना आहत करने वाला है? देखिए, आप लोगों जैसे मीडिया के द्वारा ही यह बात उजागर होती है और उच्च पद तक, मतलब मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक ये बात पहुंच सकती है। तो सर्वप्रथम तो हम मीडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उच्च लेवल पर पहुंचाई जाए। और ये हमारे धर्म के प्रति क्षतिग्रस्त वार्ता है, जो हमारे धर्म को क्षति पहुंचा रहा है। और ये हम कहना चाहेंगे कि ऐसे मंदिरों, ऐसे जो चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, जो ना तो शास्त्र को जान रहे हैं, ना तो शास्त्र की परंपरा को जान रहे हैं, ना तो गुरु शिष्य परंपरा जान रहे हैं, किंतु तो भी वो किसी न किसी माध्यम से वहाँ नियुक्त हैं, जिनका केवल अपना व्यापार चलाना ही वहाँ पर केवल कार्य रह गया है। वो ना तो धर्म के प्रति भी एक भी इच्छा रखते हैं, वो केवल अपना व्यापार और धनोपार्जन करना ही केवल जानते हैं। तो ऐसे लोग तो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के विरोधी हैं, वो हिंदू हो ही नहीं सकते। वो अपने धर्म को जो ना जाने और ऐसे अपने मंदिरों और मठों में ऐसे कार्य हो रहे हैं, प्रसाद में ऐसा हो रहा है, तो वो अपने धर्म और अपने ईश्वर के प्रति अनास्तिक, मतलब उनको नास्तिक कह दिया जाए। ऐसे लोग तो साक्षात नास्तिक हैं। और ऐसे धर्म मठों में ऐसे घुसे हुए लोगों को उनके जांच करके और उनको बाहर निकाला जाए, यहाँ तक कि उनको हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। इस प्रकार की हम ऐसी आलोचना रखते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहेंगे कि ऐसी जगहों पर शीघ्र ही मतलब की कार्रवाई की जाए और उनको निरस्त किया जाए, बाहर निकाला जाए, उनको दंड भी दिया जाए यथा स्वीकार। जय हिंद, जय भारत। लगातार जो छात्र हैं, जो युवा वर्ग है, वो लगातार इसको लेकर के आक्रोशित है। कुछ और लड़के हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर में हुआ, क्या मानते हैं आप, कितना ज़्यादा ये अशोभनीय है? क्या लगता है? मंदिर में जो हुए कार्य हैं ये अस्वीकृत है। ये भारत में जो हिंदू समाज है ये हमेशा मंदिर के प्रति आस्थान्वित है। अगर इन आस्था के साथ अगर खिलवाड़ किया जाए तो वो ब्राह्मण विरोधी है। और अगर ये ब्राह्मण विरोधी नित्यता ऊपर की ओर बढ़ती जाए तो भारत में अत्यधिक निकट भविष्य में ही हिंसक समाज उत्पन्न हो जाएगा, जो कि भारत की अखंडता को आह्लादित नहीं करके बल्कि उसकी विखंडता को करेगी। अब हमारी सरकार से यही निवेदन है चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री जी से कि इस तरह कार्यों पे जितने यथाशीघ्र जितने जल्दी हो सके इस पे रोक लगाया जाए। ये जो घटना हुई है ये पूरे भारत को, केवल हिंदू धर्म को ही नहीं, प्रत्येक धर्म को शर्मसार करने वाली घटना है। तो मैं प्रत्येक सरकार, जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सबसे अपील करता हूं कि जो घटना है इस घटना की पूर्णतः जांच हो, चाहे कि राज्य सरकार हो या वर्तमान की केंद्र सरकार है, सभी इस घटना की पूर्णतः जांच करे तथा इसका जो निष्कर्ष है निकाले कि जो मंदिर या संस्थाएं हैं वह विद्वानों को तथा जो संत हैं उनको दिया जाए, जिससे क्या होगा, इसकी बागडोर उनके हाथ में रहेगी, इसका पूर्णतः अच्छी तरह से पालन किया जाएगा, जिससे हमारा हिंदू धर्म तथा हमारा भारत पूर्णतः श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगा। इसलिए हमें इसकी बागडोर संतों तथा विद्वानों को देना चाहिए। बस यही कहता हूँ। आज हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, इस विषय पर, ये बहुत दुखद है हम सभी हिंदुओं के लिए, हम सभी काशी वासियों के लिए, क्योंकि इसमें बात ही नहीं होनी चाहिए। इस तरह का कारण ना होता तो बात ही नहीं होती। बात हो रही है इस पर, बताइए, इस पर शीघ्र उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने कुछ संज्ञान लिया है, उजागर किया है माननीय मुख्यमंत्री ने, चंद्रबाबू नायडू जी ने, लेकिन उनको इन लोगों को पकड़ के शीघ्र इनको सज़ा दिलानी चाहिए ताकि इसमें आगे ऐसा कारण ना हो। ये हमारी लगातार ये बात सामने आई है, कितने दिन से ये चला रहा है, इसके बारे में भी जांच हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसे धर्म पर कुठाराघात के रूप में देखा बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा नहीं लग रहा कि वो जो सामान्य व्यक्ति है जो प्रसाद बना रहा है उसका हाथ नहीं है इसमें, सत्ताधारी जो बड़े बड़े लोग हैं उनका हाथ है। वो लोगों को भ्रष्ट करने के लिए, अपने पद से च्युत करने के लिए बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग करवा रहे हैं। वो तो सामान्य व्यक्ति है, नौकरी कर रहा है, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। तो हमारे धर्म पर ये आघात है जो कि हमको जो है सही नहीं है, हम लोग सहेंगे नहीं, उसको शीघ्रता से उसका जो है निवारण करना चाहिए। आज की युवा यही मांग करेगा कि हमारे धर्म के ऊपर आघात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सर्वोपरि है, सबके लिए सर्वोपरि धर्म ही होता है, चाहे भी वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। तो किसी के भी धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, और ये चीज़ें हमारे धर्म के विरुद्ध हो रहा है तो इस पे सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए प्रशासन को। बस यही कहना। क्या लगता है आपको, किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं आप? सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने 4 पीठ बना दिए। उन्होंने ये 4 पीठ अखाड़े जो बनाए ये हमारे धर्म के रक्षा के लिए ही बनाए हैं। और आज वर्तमान में स्थिति ये है
कि ये सारे जो हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, इनको सरकार अपने कब्जे में ले रही है। ना कि हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, जो अखाड़े बनाए हैं, जो अखाड़ों के स्वामी जी हैं, जो सांप्रदायिक संत महात्मा हैं, उनके अधिकार में ये मठ मंदिर हैं ही नहीं। आजकल ये सरकार सब अपने अधिकार में ले रही है। और सबसे दुखद की बात तो ये है कि सरकार ये धन की लालच में ले रही है, और वो जो धन भी आ रहा है। अच्छा, आप देखिए जो मस्जिद हैं, इन पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। मस्जिद सब सांप्रदायिक जो जिनके हैं वो अपना उस पर अधिकार है उनका पूरा, लेकिन हमारे मंदिरों को ही क्यों कब्जा में किया? ये कुल मिलाकर हम हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हम सब अलग हो जाएं, हम सब अपने धर्म से भटक जाएं, और जिससे कि हमारा विनाश हो जाए, क्योंकि धर्म से ही हमारा आगे उन्नति होने वाली है। और जब हम धर्म पथ पर ही नहीं चल पाएंगे तो हमारा विनाश तो स्वतः हो जाएगा। यही कारण है कि ये लोग, सरकार ऐसा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या मांग करते हैं आप इस चीज़ों के सामने आने के बाद? क्या लगता है अब किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी पुनरावृत्ति फिर से ना हो? जी, इसको तो साधु संत के समझ को देना चाहिए, जिससे सरकार के अधीनस्थ नहीं मंदिर होना चाहिए। जो सरकार अधीनस्थ किए हुए है अपने अंदर, यही कहना चाहिए। जो कि साधु महात्मा इसके संचालन करेंगे तो अच्छे से होगा, ये दोबारा फिर नहीं होगा जो हुआ है घटना। जहाँ तक हमने सुना है कि इसमें गाय की चर्बी मिलाई गई है। अब देखिए वो दरिंदे डायरेक्ट हमको तो चर्बी खिला नहीं सकते हैं, क्योंकि गाय हमारी माता है। तो उन्होंने इसका माध्यम किसको चुना? प्रसाद को। और ऐसे मंदिर को चुना जिस पर सभी लोगों की बहुत तगड़ी आस्था है कि लोग मना ही नहीं कर सकते प्रसाद को। तो प्रसाद के माध्यम से उन्होंने हम तक उसको पहुँचाया। ये कितना घृणित कार्य है, ये तो बहुत ही निंदनीय कार्य है, क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ को अगर हम देंगे इनको तो सीधे मना कर देंगे, क्योंकि इनके धर्म विरुद्ध है चीज़। गाय माता है हमारी, राष्ट्र माता है। तो उन्होंने उसकी चर्बी को उसमें मिला करके प्रसाद के माध्यम से, कितने भोले भाले हिंदू होते हैं कि वो बेचारे प्रसाद को एकदम भगवान का प्रसाद समझ के पा लिए। उनको क्या पता इसमें क्या मिला क्या नहीं मिला। तो इसमें सारे जितने हिंदू हैं वो आगे किसी मंदिर में जाएंगे तो उनको संशय रहेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसमें कुछ भी कहीं भी जाएगा, कोई भी मिला सकता है। कि बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही आश्चर्यजनक है ये कार्य। मैं तो अद्भुत मुझे लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है सब हिंदुस्तान में हमारे, ये नहीं होना चाहिए। तो आज का जो युवा है वो तिरुपति की घटना को लेकर के बेहद आक्रोशित है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसके पीछे दोषी जो भी हो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर से देश में इस तरह की पुनरावृत्ति करने की कोई कोशिश ना करे, और धर्म को बदनाम करने की जो साजिश है इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। इस पर सियासत ना होकर के सबको एक साथ आकर इस पर कड़ी कार्रवाई की बात करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।